हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत करते हैं इस सेशन में। आज जो टॉपिक है वो इसके झा के द्वारा 20 प्रश्न जो साइंस के रेलवे एग्ज़ाम के लिए दिया जाता है उसको आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो आप लोग शुरू से अंत तक ले देखिए। अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई में क्या होती है? इसका चौड़ाई भी बढ़ जाती है। इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण से बने होते हैं। वे रंग 3 रंग कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर बी होगा, लाल, हरा, नीला। इसी को ही कहते हैं प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग भी बोला जाता है। अगला प्रश्न, अन्य पशुओं की मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में क्या होता है? तो मछली में जो होता है मांस पशुओं की मांस की तुलना में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है। इसका सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक जो होता है अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जीवाणु से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का गमन होता है, अभिगमन किसके किसके द्वारा होता है? तो सबसे पहले फुफ्फुस द्वारा, उसके बाद रक्त के द्वारा, उसके बाद ऊतक के द्वारा होता है। तो 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में होगा तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2, 1, 3। 2, 1, 3। तो इसका सही आंसर किस में है? 2, 1, 3। तो सी होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण में किस रसायन का प्रयुक्त होता है? खाद्य पदार्थ के परीक्षण में किस रसायन का प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल सर्वोत्तम होता है? तो सभी प्रकार के अमीनो अम्ल जो होता है किस में होता है? अंडा में। इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा पॉलीएमाइड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है? तो जल अपघटन होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण कैसा होता है? जल अपघटन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों ताप नियंत्रित करता है। तो इसका सही जो है इसमें गलत की पहचान के लिए किया गया है। तो इसमें बी जो होगा यही गलत है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करता है, ये बात गलत है। क्योंकि एयर कंडीशनर जो होता है एयर कंडीशनर जो होता है वो आर्द्रता को नियंत्रित करता है, जबकि कूलर जो होता है वो ताप का नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबी अवधि तक ले रह सकता है? तो इसका सही आंसर कंगारू और चूहा जो होता है वो बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज के तार का प्रमुख गुण क्या होता है? तो फ्यूज के तार जो होता है कम ताप में पिघल जाता है, जो फ्यूज जो लगा रहता है। अगला प्रश्न है, आलू के किस भाग में नया पौधा बनता है? तो आलू के कली के भाग में जो है नया पौधा बनता है। अगर पूछे आलू किस रूप में रूपांतरण होता है तो इसका तना होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो मरीचिका जो होती है वो किसके कारण? तो इसमें अपवर्तन तो होगा और एक और होगा स्थलीय तापमान, यानी कि इसका सही आंसर 1 और 3 जो होगा वही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव आँख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि से क्षेत्र होता है। तो इसका जो होता है अंडाकार जो होता है स्थान वो पीला होता है। इसका सही आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है, गड़गड़ाहट की आवाज़ की वजह से होती है। किसकी वजह से गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है? अगला प्रश्न है, गड़गड़ाहट की आवाज़ किसकी वजह से होती है? तो गड़गड़ाहट की आवाज़ जो होती है वो ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे परावर्तक सतहों के क्रमिक परिवर्तन से होता है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने बची प्रकाश किस किरण का अपवर्तन के बाद निकलेगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपवर्तन के बाद निकलेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, यानी मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी अवतल लेंस में। अगला प्रश्न है, दुर्बल अम्ल और उसके लवण के विलयन को क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल है
और उसके लवण के विलयन को बफर विलयन कहते हैं। इसका सही आंसर सी हुआ। अगला प्रश्न है, एक बिजली संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए आवश्यक उष्मा ईंधन प्राप्त किए जाते हैं, तो इसका सही किससे होगा? तो ताप विद्युत संयंत्र से होगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा अहलौह धात्विक खनिज नहीं है? अहलौह धात्विक खनिज कौन नहीं है? तो अभ्रक जो होता है वो अहलौह धात्विक खनिज नहीं है, बाकी सब धात्विक खनिज और लौह धात्विक खनिज है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।